राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और मतदान से पहले जो शोर शराबा है वह थम चुका है। लेकिन इस बीच ये माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का समर्थन जिस तरीके से नरेश मीणा को मिल रहा है और माना यह भी जा रहा है कि नरेश मीणा को इनडायरेक्टली तरीके से सचिन पायलट का भी समर्थन मिल रहा है, यानी कि बाहरी तौर पर, क्योंकि बीच बीच में सचिन पायलट के नाम का जिक्र नरेश मीणा कर चुके हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खलबली मची हुई है। हालांकि यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से हालात हैं, ऐसे में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से नरेश मीणा लोगों के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं, लोगों के बहकावे में आकर जिस तरीके से वो जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नरेश मीणा लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। कुछ नेता उन्हें अपने हाथों पर नचाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, इस बीच ये भी देखा गया है कि नरेश मीणा ने हाल ही में एक रैली की। इस रैली में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और अपने विरोधी पर जमकर निशाना साधा, विरोधी नेताओं को उन्होंने घेरा, उसके बाद से जो सियासी स्थितियां हैं वो राजस्थान की यहाँ पर बदलती नज़र आ रही है। हालांकि बहुत पहले से नरेश मीणा को जो समर्थन है वह मीणा समुदाय के साथ साथ अन्य लोगों का भी मिलता नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे पर घबराहट नज़र आ रही है, क्या वाकई ये घबराहट ये बताती है कि अंता चुनाव में जो है बीजेपी कांग्रेस को झटका लगेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा जो है गेम पॉइंट रहेगा कि अगर नरेश मीणा यहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो बड़ा झटका उनके लिए रहेगा। अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो है वो बहुत ही शर्म की बात होगी। हालांकि नरेश मीणा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता उन पर पूरा भरोसा कर रही है और तस्वीर ज़रूर पलटेगी।